नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? क्या हालचाल? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त, आप सभी के होस्ट। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की जो विकट स्थिति है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये जो पावर क्राइसिस है, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये जो गोल्ड क्राइसिस है, ये जो जुमला है, ये जो भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है ना। आवाज़ तो उठाना है। जिस प्रधानमंत्री को हमने, हिंदुस्तान की जनता ने, आम जनता ने हिंदुस्तान की बागडोर सौंपी थी, वो प्रधानमंत्री नाकामयाब निकला। अब उस नाकामयाबी की भरपाई उन्हीं को करना है, उनको सत्ता से हटाना है। हिंदुस्तान की जो सत्ता है, जो पवित्र सत्ता है, उस सत्ता में मोदी जी बैठने की योग्य नहीं है, तो उनको सत्ता से, इन बागडोर से हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे जो पीछे जा रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने उन्हें चुना, वो हमारे देश को इकोनॉमिकली बहुत पुअर कर रहे हैं, उनको हटना पड़ेगा। हिंदुस्तान की ये जो पवित्र डेमोक्रेसी है, वो मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की पवित्र डेमोक्रेसी को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, इस संविधान को तोड़ रहे हैं। जिस संविधान के बलबूते ये प्रधानमंत्री बने हैं, वो संविधान को ये कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हम हिंदुस्तान वासी वो संविधान के बदौलत जीते हैं, वो फंडामेंटल राइट, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमारा नींव है। हमारा जीने का जो सोच है, वो सोच है हमारा संविधान। इस संविधान को तोड़ने वाला प्रधानमंत्री को इस संविधान से हमें हटाना है, वोट से हटाना है। हम हमारा लोकतांत्रिक अधिकार को फिर से प्रयोग करेंगे। इस लोकतांत्रिक अधिकार को प्रयोग करने से ये प्रधानमंत्री बने थे, इस लोकतांत्रिक अधिकार को फिर से प्रयोग करने से ये प्रधानमंत्री पद से हटेंगे। हटाना है हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। हिंदुस्तान की ये जो संविधान है, संविधान के बलबूते हटाना है। क्या आप मेरे साथ हो? क्या हिंदुस्तान वासी हिंदुस्तान के इस नौजवान के साथ है? आपको साथ देना होगा मेरे दोस्तों। हमारा हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा है। जो प्रधानमंत्री 56 इंच के छाती पीटता था, उस प्रधानमंत्री को पूछिए कि कहाँ कर रहा है हिंदुस्तान ग्रोथ, कहाँ कर रहा है हिंदुस्तान डेवलप्ड। ये हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा मेरे दोस्त, हिंदुस्तान विकास नहीं कर रहा। और मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की रुपया गिर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी गिर रहा है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी गिर रहा है। ये हिंदुस्तान, इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स गिर रहा है। हिंदुस्तान की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, वो इंडेक्स गिर रहा है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गिर रहा है, हिंदुस्तान की एमएसएमई गिर रहा है, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम गिर रहा है, हिंदुस्तान पर पेपर लीक हो रहा है, हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रहा है। ये हिंदुस्तान गिर रहा है। पर इस हिंदुस्तान में किसी की उन्नति हो रहा है, तो वो अडानी जी की और मोदी जी की और मोदी जी की पार्टी भाजपा की। ताज्जुब बन जाओगे। हिंदुस्तान में भाजपा की संपत्ति क्या है, भाजपा के पास पूंजी क्या है, जानोगे तो ताज्जुब बन जाओगे। 15 से 20 हज़ार करोड़ भाजपा की संपत्ति है, 15 से 20 हज़ार करोड़। सोचो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संपत्ति है 130 करोड़। 70 साल हिंदुस्तान की बागडोर जिस पार्टी के हाथ में था, हिंदुस्तान पर राज करते थे जो पार्टी, उस पार्टी की संपत्ति है 130 करोड़। वही भाजपा की संपत्ति है अप्रॉक्स 20 हज़ार करोड़। सोचो, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी, इनकी संपत्ति 20 हज़ार करोड़ है। सवाल उठाओगे? क्या भाइयों, क्या बहनों, क्या माताओं, गैस की वैल्यू कितना है? आज बाज़ार गए थे, कितने में सब्जी लेके आए हो? कितने में? दिक्कत होती है ना बाज़ार जाने में, गैस खरीदने में, पेट्रोल डीजल के लिए। आम जिंदगी बिताने के लिए हम लोगों को, आम इंसान को दिक्कत होती है। पर भाजपा के पास 20 हज़ार करोड़ की संपत्ति है। सोचो, ये भाजपा की जो प्राइस है, भाजपा की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यूएशन है, ये धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी से बिजनेस हब बन रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बिजनेस हब है। आज हिंदुस्तान में टाटा, अडानी, अंबानी, इन सभी से बड़ा बिजनेस हब भारतीय जनता पार्टी है।
ये पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं रहे। मेरे देशवासियों, जब भाजपा की ये संपत्ति की वृद्धि हो रहा है, उसी समय हिंदुस्तान में 5 साल में 65 लाख स्टूडेंट वो स्कूल छूट हैं। इस साल 22 लाख नीट के स्टूडेंट को भाजपा वाले ने, इस सरकार ने मरते दम तक छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। पर भाजपा की एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक रिज़ाइन नहीं किए। अभी तक ये जो भी गलतियां है, जो भी जिम्मेदारी है, किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर की है। धर्मेंद्र प्रधान साहब, आप रेजिग्नेशन कब दोगे? ये नहीं कर रहे हैं। उल्टा राजनाथ सिंह बोला कि ये यूपीए नहीं है। क्या ताज्जुब भरी परिस्थिति है। जिसको रेजिग्नेशन करना था वो उसकी रेजिग्नेशन की दाबी उठा, तो उसका एक मंत्री कह रहा है, भाजपा की एक बहुत बहुत बड़ी मंत्री कह रहा है कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, रेजिग्नेशन नहीं होता इधर। शाबाश, क्या सरकार चला रहे हो, क्या हिपोक्रेटिक सरकार चला रहे हो, क्या बेईमान, क्या वोट चोर सरकार, जालिम सरकार, हिंदुस्तान की सबसे बदतर सरकार, गवारों की सरकार, ये भाजपा की सरकार है। मेरे देशवासियों, उठिए, जागिए। जिस सरकार को हमने चुना था उस सरकार को हटाने की जिम्मेदारी भी तो हम ही का है। उसको हटाना है कि नहीं? हटाना होगा, नहीं तो देश को खोखला कर देगा ये लोग। मेरे देशवासियों, भाजपा की इंटेंशन हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना नहीं है। उनकी इंटेंशन उन लोगों की पर्सनल ग्रोथ का है। वह अपने तरक्की के बारे में सोचता है, हिंदुस्तान की नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था तो छाती पीट पीट के कह रहा था। आज कहाँ है मोदी जी? जब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से फिर से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में घसीटे गए, तब मोदी जी क्यों नहीं आए? क्रेडिट लेने के समय आप आ जाते हो। क्रेडिट जब होता है, क्रेडिट लेने के समय आप आ जाते हो, पर क्राइसिस के समय आप मुंह मोड़ लेते हो, पीठ दिखाते हो। कायर प्रधानमंत्री, जुमला प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री, हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। और मोदी जी, आप क्या कहते थे कि सालाना आप 2 करोड़ रोज़गार दोगे? नहीं दोस्तों, 8 दिन में, सुनिए, 8 दिन में भाजपा में 2 करोड़ लोगों की भर्ती हुई। भाजपा में 2 करोड़ लोगों को ज्वाइन करवाया गया। और मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ बेरोजगार को रोज़गार दिया जाएगा। अब गलत कहते थे। आपको ये कहना चाहिए था मोदी जी कि हम सालाना 2 करोड़ लोगों को बेरोज़गार से रोज़गार नहीं बनाएंगे, बेरोज़गार से रोज़गार नहीं देंगे, उनको भाजपा में ज्वाइन करवाएंगे, मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठाएंगे। वो भी तो एम्प्लॉयमेंट है आप लोगों के लिए। सही है, जय शाह को भी बैठाओ, अमित शाह को बोलो जय शाह को बिठाने के लिए। मेरे देशवासियों, ये मोदी जी बहुत जुमलेबाज हैं, बहुत जुमलेबाज है। ये मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मित्रों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज ये मोदी जी का सच क्या है? मैं तो जमकर खाऊंगा और मेरे यार को पूरा देश डिनर की थाली में सौंपूंगा, परोसूंगा, और मेरे बेस्टी को मेलोडी की चॉकलेट खिलाऊंगा। ये मोदी जी है, ये हमारे प्रधानमंत्री के सोच है। मेरे देशवासियों, ऐसे प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए, परिवर्तन चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में परिवर्तन की आवश्यकता है कि नहीं? हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान खोखला हो रहा है मेरे दोस्तों, ये समाज खोखला हो रहा है। इस समाज को खोखला करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री की है, ये भाजपा की है। ये संविधान को ना मानने वाली भाजपा की एकमात्र जिम्मेदारी है। ये हिंदुस्तान को बिगाड़ रहे हैं, इनको हटाना चाहिए और हमें हटाना चाहिए। हम हिंदुस्तान वासी इनको हटाएंगे, ये प्रॉमिस है। ये हिंदुस्तान वासी इन लोगों को हटाएंगे अगले इलेक्शन के समय। मेरे देशवासियों, एक अकेला मोदी जी सब पे भारी है। ये कहते थे ना छाती पीट पीट के, एक अकेला मोदी कहते थे ना। मेरे देशवासियों, ये देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया। एक अकेला रुपया का रसातल तक पहुंचा दिया। एक अकेला रुपयों को रसातल तक पहुंचा दिया।
एक अकेला पेपर पर पेपर लीक करवा रहा है, एक अकेला देश को अपने दोस्त में बंटवा रहा है, एक अकेला देश में हिंदू मुसलमान करवा रहा है, एक अकेला हिंदुस्तान में वोट चोरी करवा रहा है, एक अकेला स्टूडेंट के पीठ के ऊपर बैठ के जो नृत्य कर रहा है वो स्टूडेंट खोखला हो रहे हैं, समाज खोखला हो रहे हैं, एक अकेला धर्म के नाम पे हिंदुस्तान को बंटवा रहा है। मोदी जी ऐसा तो मत करो कि हिंदुस्तान आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेके वोट दिए थे, 15 साल अब प्रधानमंत्री हो, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट में हो, ऐसा मत करो, ये देश को बेचो मत। आप चाय बेचते थे कि नहीं ये हमें नहीं पता, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, आपने नहीं दिया। आपने अपने एजुकेशन की डिग्री भी नहीं दिखाया, वो उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। वैसे ही आप चाय बेचते थे या नहीं उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। पर हिंदुस्तान को बेचो मत, ये आपकी बाप दादा परदादा की संपत्ति नहीं है। ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा है हमारा। पहले से ही ब्रिटिश लोग इस हिंदुस्तान को लूट के लेके गए थे, सोने की चिड़िया को लूट लेके गए थे। अब इस सोने की चिड़िया में जो भी पड़ा है उसको अडानी अंबानी में मत तोलो। ये हिंदुस्तान हम सभी का है, हिंदुस्तान गरीबों का है, हिंदुस्तान में हम बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से जीते हैं। इस हिंदुस्तान में विभेद की राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो। ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल खेलते थे, आप ब्रिटिश नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप डिवाइड एंड रूल मत खेलो। जो हिंदू मुसलमान के साथ ब्रिटिश लोग करते थे डिवाइड एंड रूल, वो आज आप कर रहे हो। हम सब हिंदुस्तान वासी है, कोई हिंदू कोई मुसलमान में कोई विभेद नहीं है, हम एक साथ रहते हैं, हम हिंदुस्तान की जयगान करते हैं। विभेद मत फैलाओ। पर अफसोस ये मोदी जी नहीं सुनने वाले, क्योंकि मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से आप कुछ भी पूछो, वो अंत में ये कह गए, वो कुछ दिन पहले ये कह गए थे, नैन राज्यम लवणेन भुज्यम। क्या कहते मोदी जी? नैन राज्यम लवणेन भुज्यम। अब सोचो कि कैसा प्रधानमंत्री को हमने चुने हैं, क्या देश चला रहे हैं मोदी जी। पर ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान के नौजवान की तरफ से मोदी जी को प्रॉमिस है, उनको हटना पड़ेगा। धर्म के नाम पे उसकी अधर्म को जाना पड़ेगा, उसके अधर्म को हम धर्म के मार्ग से हटाएंगे। जो भी हो जाए मोदी जी को हटना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी को हटना पड़ेगा, हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए भाजपा को हटना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।